जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल। तो और आप सभी लोग बताओ कि कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपने पढ़ाई में क्या होंगे, बेस्ट होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने पिछली क्लास संख्या जो सिस्टम किया था वो पार्ट 1 था। आज मैं उसका क्या लेकर आया हूँ, पार्ट 2 लेकर आया हूँ मेरे भाई। क्या लेकर आया हूँ, पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पहले वाले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था मेरे भाई, जैसे कि हम लोगों ने जान लिया था कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, और उसके बाद वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, उसके बाद भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, सभाज्य क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या क्या होता है। यानी इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरह से क्या कर लिया था, जान लिया था मेरे भाई। ठीक है। आज हम लोग का जो दूसरा पार्ट है वो होने वाला है डेसिमल नंबर, यानी संख्या, अरे दशमलव संख्या क्या होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग को तो पीछे का क्लास में का जो बात बताई गई थी, जो चीज़ बताए गए थे, मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करूंगा कि मेरे छोटे भाई और बहनों को बहुत अच्छी तरह से बात समझ होगा। बिल्कुल होगा। और इस चीज़ को समझने के लिए वो हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हो। अच्छा ही होगे, पढ़ाई में अपने मन से व्यस्त होंगे, इधर उधर की बातों को ध्यान में ना रखते हुए केवल अपने काम पे और अपने क्लास पे और अपने गोल पे फोकस कर रहे होगे। दुनिया की, समाज, इधर उधर की बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग में उटपटांग चीज़ भरने से अच्छा है कि अपने नॉलेज वाली चीज़ भरी जाए, क्योंकि नॉलेज वाली चीज़ हम लोग को क्या करेगा, यूज होगा। बाकी सारा चीज़ तो हम लोग के क्या है, मिस यूज है, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग अपना शानदार और बेहतरीन क्लास को क्या करते हैं, आप लोग के साथ शुरू किया करते हैं, यानी शुरू किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। देखो यहाँ पे है डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल नंबर को आप पहले और पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े होगे। छोटो क्लासों में भी डेसिमल को आप मतलब क्या किया जाता है, बताया जाता है मेरे भाई। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। इस पर हम 5-6 क्वेश्चन भी लगवाएंगे, पहला वाला क्लास का लेकर और दूसरे वाला क्लास का लेकर, माने यानी फर्स्ट जो पार्ट का क्लास था उस पर और इस क्लास का, दोनों को मिला के मिक्सअप करके हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाएंगे, 5 क्वेश्चन करवाएंगे मेरे भाई, इसी क्लास में करवाएंगे। और बहुत शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। और आपको नंबर सिस्टम का कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन करवाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क देकर जाएंगे मेरे भाई। तो आप लोग बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छा करवाएंगे। ठीक है। देखो, डेसिमल नंबर को बोलते हैं दशमलव संख्या। अच्छा, ये कितने भाग होते हैं बता सकते हो आप लोग, इसके कितने पार्ट होते हैं? बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। ये हमारे हिसाब से 3 पार्ट होते हैं। ठीक है। पहला होता है शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अरे डेसिमल, टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है। क्या होता है, अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव। आवर्ती, अभी बताएंगे आवर्ती मतलब क्या होता है। आवर्ती दशमलव, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। और जो तीसरा आपका होता है वो क्या होता है, तीसरा का जो नाम है वो होता है आपका अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव, दश, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन
रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है मेरे भाई, यही 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, शांत दशमलव जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और तीसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और भी परिभाषा के साथ पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ऐसे हम समझाते हैं। जो आपका इस शांत दशमलव होता है ना, ये जो आपका शांत दशमलव होता है, कहने का मतलब कोई ऐसा नंबर है, मान के चलो कि हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान के ले लो एग्जाम्पल में हम ले लिए क्या, 2.7, यानी दो किसी नंबर को, मान कोई भी नंबर ले जो अपने मन में एग्जाम्पल में, यानी कोई भी अपने दिमाग में एक नंबर सोचिए। मान के चलिए कि हम एक नंबर ले 2.7 ले लिए ना, यहाँ पे क्या लिए 2.7, यानी 2.7 कैसे आया होगा, हम 2.7 यानी 27 में अगर हम किसका भाग दिए होंगे 10 का, 27 में अगर हम भाग किसका दिए होंगे 10 का, तो ये आपको कितना नंबर बन गया होगा 2.7। 2.7 कहने का मतलब कि अब इसके बाद यह नंबर आगे नहीं बढ़ सकता, ये पूरी तरह से क्या हो गया है, कट गया है। यानी कोई भी नंबर को अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, वह पूरी तरह से कट जा रहा है और वो ना दशमलव में जा रहा है ना किसी में नहीं जा रहा है, तो उस संख्या किस में आ जाता है, शांत में आ जाता है। मान के चलो इस एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। मान के चलो यहाँ पे लिख लिए ना 8.2 और इस 8.2 है, ये नंबर शांत है कि अशांत है। मान लो ऐसे नंबर था 82/10 और इसको हम डिवाइड दिए तो ये बन गया 8.2, यानी ये किस में आएगा आपका, शांत में आएगा। किस में आएगा, शांत में आएगा। यानी जो नंबर का हम डिवाइड देते हैं, यानी जो नंबर होगा उसको डिवाइड देंगे, पूरी तरह से अगर क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो किस में आ जाएगा, शांत में आ जाएगा, शांत दशमलव में आ जाएगा। अच्छा, अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब होता है, मान लो कि इसका मतलब ये होता है, कोई नंबर है जो आ रहा है आपका 0.3333, यानी एक ही नंबर आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि एक ही नंबर क्या करे, बार बार रिपीट कर रहा है, उसका अंत है नहीं पता कि कहाँ हो रहा है। तब देखिए अगर ऐसा कंडीशन बनेगा ना, तो एक हम इसमें काम करते हैं, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को पूरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है, अगर ऐसा कंडीशन बना तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही नंबर जब बार बार रिपीट कर रहा है तो हम यहाँ पे 3 बनाएंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार का मतलब होता है कि एक कितनी, मतलब ये नंबर बार बार आ रहा है तो ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और एक अगर नंबर है तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 9 से। और 3 एक कम 3, 3 तरीके 9, यानी 1/3 हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर जो भी नंबर, मतलब जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप समझ लो यह है ना, हम ले दिए 0.4444, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बस 4 के ऊपर बार और इक्वल टू इसको लिख सकते हो 4/9, और ये नहीं कटेगा, यानी ये इसका क्या है, संख्या है। तो याद रखिएगा, जो शांत दशमलव होता है ये भी आपका परमेय संख्या कहलाता है। परमेय संख्या हम बताए थे, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। यानी शांत दशमलव को आप परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। अच्छा, ये भी देखो, जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है ये भी आपका परमेय संख्या कहलाता है। क्यों, क्योंकि ऐसे कोई नंबर आ रहा है, मान के चलो कि 0 पॉइंट, मान लो हम दशमलव मान के लिख देते हैं 0.6666, एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 के ऊपर बार, और इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 2/3 इसका क्या हो गया, नंबर हो जाएगा। ऐसे मान के चलो अगर 2 अंक है ना, कहने का मतलब इस प्रकार से बन रहा है 23, अरे बाई नहीं, रुक जाओ, यहाँ पर लिख दिए 23, फिर 23, क्या लिख दिए 23, फिर लिख दिए 23, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 23 बना के ऊपर बार कर दोगे, फिर इसको आगे करके क्या लिखोगे, 23/99। यानी कहने का मतलब अगर नंबर ऊपर पेयर में रिपीट कर रहा होगा, यानी जोड़े में, जैसे यहाँ पर तो एक में रिपीट कर रहा था कि एक ही नंबर बार बार, लेकिन यहाँ पे जोड़ा में
23 23 23, तो उस पहले 23 को लिख लोगे और उसके ऊपर बार लगाओगे और इक्वल टू में 23/99। अगर एक अंक रहा तो 9 लिखोगे, अगर 2 अंक रहा तो 99 लिखोगे, अगर ऊपर 3 अंक बार बार रिपीट कर रहा होगा तो 999 लिखोगे, अगर ऊपर 4 अंक बार बार रिपीट कर रहा होगा तो 9999 लिखोगे। कहने का मतलब एक बार समझ जाओ, मान लो यहाँ पर और संख्या से रिपीट कर रहा है 0.565, फिर उसके बाद 5 क्या 565, यानी देखो 565 565, इसको क्या लिखोगे 565 के ऊपर बार, फिर इक्वल टू क्या लिखोगे 565/999। इसका क्या हो गया नंबर हो गया। एक किस में लिखोगे आप अशांत आवर्ती दशमलव में लिखोगे। ठीक है ठीक है, ये बात समझ आ गया। कहने का मतलब शांत आप लोग समझ लिए कि पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या कहलाएगा शांत दशमलव कहलाएगा। और शांत जो दशमलव होता है वो आपका परमेय संख्या के रूप में परमेय संख्या कह सकते हैं, शांत दशमलव को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, और जो आपका अशांत आवर्ती, आवर्ती मतलब बार बार, वही मतलब अपना रहा है बार बार, आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव ये भी आपका क्या कहलाता है परमेय संख्या कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब तीसरा आपका है अशांत अनावर्ती दशमलव। ये अशांत अनावर्ती दशमलव यानी ये भी आपका क्या रहता है अशांत रहता है। कहने का मतलब अशांत रहता है लेकिन अनावर्ती रहता है, सेम नंबर रिपीट नहीं करता, ऐसे नंबर रिपीट करता है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। मान के चलो कि ऐसे बढ़ता जाता होगा, मान लो दशमलव लगा कि 6 2 5 3 2 1 5 6 2 1, ऐसे ही बढ़ता जाए, पता नहीं क्यों कहाँ तक जाएगा। तो इसका हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। और ये आपका और ये आपका परमेय संख्या नहीं कहलाता, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो कहाँ तक जाएगा। जब इसका हमको निश्चित नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका पाई का मान होता है ना, देखो एक बार समझ जो ये पाई होता है, पाई जो होता है, अच्छा अगर हम पूछे एक से क्वेश्चन कि आपका पाई परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या, तो आप लोग क्या बताओगे। पाई का दो मान होता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.1431, कुछ ऐसे होता है, और भी कुछ आगे होता है। तो ए वाला जो मान होता है ना, ए वाला मान आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका मान आ जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव में। लेकिन 22/7 किस में आएगा परमेय संख्या में आएगा। और वहीं पर पाई क्या आएगा आपका, ये पाई आपका आ जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव में, यानी पाई आपका परमेय संख्या नहीं है। ये वाला मान भी पाई का अपरमेय संख्या में आता है और ये वाला आपका मान किस में आता है परमेय संख्या में आता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या। अभी इसको हम लिख के बता रहे, अभी ऐसे ओरल आपको समझाएं, आप समझ गए होंगे कि जो पूरी तरह से कट जाता होगा नंबर वो शांत में कहलाता है। जो नंबर एक ही बार बार रिपीट करता है, चाहे एक नंबर रिपीट करता है, चाहे वो दो जोड़ा नंबर में रिपीट करता है या 3 जोड़ा में नंबर बार बार रिपीट करता है, वो इसमें आता है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव में आता है। और जो नंबर सीक्वेंस से बढ़ता ही जाता है, बार बार बढ़ता ही जाता है नंबर, पता नहीं चलता कि कहाँ तक जाएगा, वो किस में आ जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे पहला क्या आपका है शांत दशमलव जिसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और दूसरा क्या है आपका अशांत आवर्ती दशमलव जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, और तीसरा आपका अशांत अनावर्ती, ये आपका आवर्ती है, ये आपका अनावर्ती दशमलव है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो पहला समझ जाओ क्या होता है शांत दशमलव, वे दशमलव संख्या जो सीमित अंकों के बाद समाप्त हो जाती है उसे हम शांत दशमलव बोलते हैं। सिंपल सी बात है, वे दशमलव संख्या जो सीमित अंकों के बाद क्या होती है समाप्त हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पर 1.6 क्या है 1.6 है, अगर इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 16/10 हो जाएगा, इसको करेंगे 8 हो जाएगा, इसको करेंगे 5 हो जाएगा, यानी 8/5। और ये आपका क्या P/Q के रूप में है, यानी आपका ये जो ये सीमित अंक के बाद क्या हो गया समाप्त हो गया 1.6, यानी आपका ये जो 16/10 था यानी 8/5 भी बोल सकते हो, तो कितना आएगा 1.6, यानी सीमित अंकों के बाद क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद ना कुछ रिपीट करे, ना शेषफल बच रहा है, ना दोहरा रहा है, कुछ नहीं करे ना, तो ये संख्या किस में आ जाएगी शांत दशमलव आ जाएगी। यहाँ पर देखो दूसरा है 2.3 एग्जाम्पल भी है, उसको 10 से डिवाइड देंगे दशमलव हट जाएगा 23/10 हो जाएगा, डिवाइड देंगे तो फिर 2.3 आ जाएगा, यानी पूरा तरह से डिवाइड हो जाएगा, यानी वो सभी क्या कहलाती हैं शांत दशमलव कहलाती हैं, दशमलव संख्या कहलाती हैं।
दूसरा देखो, वे संख्या जो आपका है अशांत आवर्ती दशमलव, वे संख्याएं, वे दशमलव संख्या जो बार बार दोहराती हैं और किसी निश्चित संख्या पर समाप्त नहीं होती हैं उसे अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। कहने का मतलब वे संख्याएं जो बार बार रिपीट करते हैं और किसी निश्चित मान पर समाप्त नहीं होती, जैसे आप देखो 0.333333 आगे बढ़ता जा रहा है, बार बार 3 रिपीट कर रहा है, तो एक किस में आ जाएगा आपका अशांत आवर्ती दशमलव में। लेकिन हमको पता है कि अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है तो उसमें से एक संख्या लिखते हैं, उसके ऊपर हम बार लगाते हैं और फिर उसी को उस संख्या को हम किससे डिवाइड दे देते हैं, 9 से दे देते हैं। कोई भी संख्या रहेगा अगर दो दो के पेयर में जैसे ऐसे बन रहा है, यहाँ पे ध्यान समझ आना, मान लो कि 0.333 बार बार रिपीट कर रहा था तो इसको हमने क्या लिखा, 3 के ऊपर बार, और इसको हम लिखा 3/9, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 1/3। ठीक है, मान लो कि अगर रिपीट कर रहा है 0.23 बार बार 23 रिपीट करते हैं, आप इसको हम क्या लिखेंगे, 23 करके ऊपर बार करके लिखेंगे, नीचे कितना लिखेंगे 99, यानी क्या हो जाएगा ये आपका 23/99। अगर 560 दशमलव लगा के फिर 560 फिर 560 रिपीट कर रहा है तो इसमें से एक लिखेंगे 560 के ऊपर बार बटे में 999, यानी 560 बटे में 999। कहने का मतलब कि जितना ऊपर पेयर बना के बार बार रिपीट करेगा उतना ही संख्या हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक, वो किस में कहलाएगा आपका अशांत, आपका अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। और तीसरा आपका क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव, वे दशमलव संख्या जिसका कोई अंत नहीं होता, हमें उसका मान पता नहीं कि उस कहाँ पे जाके समाप्त हो गया, बार बार मतलब डिवाइड होते जा रहा है, उसका पता ही नहीं कि कहाँ पे उसका अंत होगा। और आगे लिखा है, और न ही दोहराती है, दोहराती भी वो संख्या नहीं है और नंबर दोहराता भी नहीं है और बस बढ़ता ही जाता है, तो क्या कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखो 1.0 मतलब 0.12356 डैश डैश आगे क्या होता है, बढ़ता जा रहा है, कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं कि कहाँ तक जाएगा, उसमें कोई रिपीट पेयर बना के रिपीट नहीं करता है। वैसे कि 1 या 2 3 आ जाएगा, लेकिन पेयर जैसे यहाँ पे पेयर है ना 1 2 3 5 6, ऐसे फिर आगे कहीं नहीं बनता होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं बनता है, वो बिना सीक्वेंस का 1 2 आ सकता है, लेकिन वो उसको हम नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब वे दशमलव संख्या जिसका कोई अंत नहीं होता न ही दोहराती है उसे हम क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती डेसिमल यानी दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जितना पढ़े हैं पिछला वाला क्लास और अभी के क्लास से हम कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे और बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग को आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, देखो हमने 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि इसमें से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है, इसमें से कौन सी संख्या वास्तविक नहीं है, अगर वास्तविक नहीं हो सकती तो कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पे रूट में 5 क्या है, रूट में 5 ये आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है, और 0.33 वास्तविक संख्या हो सकती है, पाई भी आपकी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन हमने बताया था कि जो संख्या रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा वो आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। तो पूछा कि इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, तो आपका वास्तविक संख्या कौन नहीं है, रूट में -9, ये आपका क्या है, काल्पनिक संख्या, अरे वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, काल्पनिक संख्या है, क्या है, काल्पनिक संख्या है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है। अपरमेय के लिए वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, बताइए। परमेय रहेगा, ठीक है, यहाँ पे कौन संख्या परमेय रहेगा, हाँ रेशन है ना। निम्न में से कौन संख्या परमेय संख्या है, तो वे संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपका रूट में 2 भी एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार देखेंगे तो बहुत लंबा होता है, √3 का भी दशमलव प्रसार बहुत लंबा होता है, लेकिन रूट में 9 एक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 है तो बटे में 1 मान के P/Q के रूप में हम लिख देंगे। ये आपका क्या है, परमेय संख्या। रूट पाई तो आपको पता ही है
कि 22/7 वाला मान परमेय कहलाएगा, लेकिन इसका असली जो मान होता है वो 22/7 होता है ना, वो अप्रॉक्स मान होता है। क्या होता है? अप्रॉक्स मान होता है, एक फिक्स मान नहीं होता। इसका दशमलव वाला फिक्स मान कहलाता है, वो भी फिक्स नहीं होता, लेकिन इससे वो थोड़ा सा मतलब बेहतर नंबर आता है। तो भी आपका दशमलव में होता है 3.142 कुछ करके ऐसा नंबर होता है, यानी अब क्या इसमें कहलाएगा? अपरमेय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है परमेय, तो परमेय आपका रूट में 9 क्या हो जाएगा? परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। 2 और क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लगाओगे मेरे भाई। ठीक, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भाई, देखो ये आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अरे आपका तीसरा क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? तो अपरमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती। तो बता दो इसमें से P/Q के रूप में किसी नहीं लिखी जाएगी? ये तो P/Q के रूप में लिखा ही है। और रूट में 16 किसका हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। नीचे एक मान लोगे P/Q के रूप में लिखा गया है, भी आपकी परमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो 3.14 ये आपका क्या है? अपरमेय संख्या। लेकिन पाई का मान भी क्या, उसको हम लिख सकते हैं ना 22/7। ये आपका एक प्रकार से क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहला जाएगा। लेकिन ये आपका 3.14 ये आपका परमेय संख्या नहीं कहलाए, क्योंकि ये नंबर और बड़ा होता है, यानी आपका अपरमेय संख्या आपका 3.14 है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। 0.333 को फिर डॉट डॉट या 3 का बार को P/Q के रूप में कैसे लिखा जाएगा? अभी हम बताए हैं कि अगर नंबर 0.3333 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 के ऊपर बार करना, इक्वल टू करना 3 करना, और ऊपर एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, यानी 3 ही बस रिपीट हो रहा है। बस किससे डिवाइड दोगे? 9 से। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 कहाँ दिया है? 1/3 आपका पहला वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बाकी सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन लगा के कुछ फील हुआ कि हाँ हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन लगा ले रहे हैं मेरे भाई? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लगा रहे हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको अभी से दे रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा? ट्राई करिएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है मेरे भाई, 5वां क्वेश्चन भी देख लो। आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा, इसमें कंसेप्ट था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या कर रहे हैं? करा दे रहे हैं। 5वां बस, यानी लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लीजिएगा। ठीक है, देखो लिखा है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं? ऑप्शन दिया है 1, 10, अनंत और 0। तो अब ध्यान समझो, परमेय संख्या क्या संख्या होती है? जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, यानी मान लो कि यहाँ पर अगर हम 2 ले लिए, यहाँ पर हम ले लिए 8 ले लिए। ठीक है, ये परमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। अगर इसके बटे में 1 मान लेते भी परमेय संख्या, इसके बटे में 1 मान लेते भी परमेय संख्या, यानी हम कहने मतलब 2 हमने परमेय संख्या ले लिया। इनके बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अब बात समझो, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कहने का मतलब इसके बीच में हो सकता है 2.12 भी हो सकता है, इसी के बीच में ना आएगा 2.15 भी हो सकता है, 2.17 भी हो सकता है। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, यानी और बोल सकते हैं 2.175 भी हो सकता है। इसके बीच में क्या हो सकता है? 7.88 हो सकता है, 7.9 हो सकता है, फिर 7.981 हो सकता है। यानी इनके बीच में नंबर बहुत सारे हो सकते हैं ना, तब ये भी परमेय संख्या हो ही सकते हैं। यानी आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है? अनंत वाला, इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझ आया? कहा था कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है, क्योंकि मान लो 2 एक परमेय संख्या, 8 भी एक परमेय संख्या, इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, छोटे छोटे जितने होंगे सारे परमेय संख्या ही कहलाएंगे, यानी अनंत हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क में रहेगा, उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक, ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका होमवर्क है। इसमें पूछा है बस यही क्वेश्चन है कि पाई और 22/7 के संबंध में कथन कौन सा सत्य है? पूछा है कि दोनों परमेय संख्या यानी पाई और 22/7 क्या परमेय संख्या है, या दोनों अपरमेय संख्या है, या पाई अपरमेय संख्या है, या पाई परमेय है जबकि 22/7 क्या है? अपरमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करिएगा मेरे भाई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास को समझे होंगे। पहला वाला क्लास अगर समझ के आएंगे तो ये वाला क्लास आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा, और बहुत बेहतरीन से क्लास समझ आया होगा। इसको होमवर्क करिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भाई, जय हिंद। और आप लोग बेहतरीन अपनी पढ़ाई करिए और ज़बरदस्त करिए, और हमेशा आगे को सोचिए और कुछ बड़ा करने को सोचिए। ठीक है भाई, जय हिंद।